जय माता दी, जय मां कामाख्या। चतुर्मास का महत्व आपने इसे सुन लिया है, फिर भी और भी उसमें गुण रहस्य भरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्क संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके जो व्यक्ति शुभ जामुन के फलों से अर्घ देता है और अर्घ देते समय चिंतन करे कि 6 महीने के भीतर जहां कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसा सोच करके भगवान जनार्दन का पूजा पाठ करना चाहिए, जप तप करना चाहिए। तो जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा सुनता है, पूजन करता है, ध्यान करता है, नमस्कार करता है, सब कुछ उन्हीं हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। यानी मोक्ष चाहिए तो इस चतुर्मास में शिव जी की और विष्णु जी की सेवा जितनी हो सके करो तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चतुर्मास में विशेष रूप से व्रत के द्वारा श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहिए। श्री हरि के कृपा प्राप्ति के लिए शरीर को तपाना चाहिए और शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है चतुर्मास का, उसे विष्णु व्रत कहते हैं, और जो धर्म में संलग्न होता है उसे तप कहते हैं। चतुर्मास में जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेता है उसे उत्तम व्रत कहा जाता है। ब्रह्मचर्य जो है तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए चतुर्मास में, जैसे ही सावन का महीना आता है, पुराने जमाने में स्त्रियों को अपने अपने मायके भेज दिया जाता था ताकि स्त्री पुरुष का मिलन नहीं हो। ब्रह्मचर्य की वजह से ही वंश वृद्धि होती थी। तो ब्रह्मचर्य जो है इसके प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुण कारक है, ऐसा मानना चाहिए। यानी कि इस चतुर्मास में जो व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ नहीं सोता है, जमीन पे सोता है, मान करके चलो उसने पूरे साल भर अपने शरीर को तपा लिया, ऐसा माना जाता है। और जो मनुष्य वैष्णव धर्म का पालन करता है, भगवान के शयन करने पर जो ये प्रतिज्ञा कर ले कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक अमुक सत्कर्म करूंगा, उसका पालन करता हो, तो उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषय काम करना, श्रद्धा रखना, उत्तम बुद्धि रखना, सत्संग करना, विष्णु पूजा करना, सत्य बोलना, हृदय में दया रखना, सरलता, कोमलता, मधुरवाणी, उत्तम चरित्र, वेद पाठ करना, चोरी का त्याग कर देना, अहिंसा का, लज्जा, क्षमा, मन इंद्रियों का संयम, लोभ क्रोध मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वेदी कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण कर देना, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर हो जाते हैं वह जीव मुक्त हो जाता है, वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता, यानी कि उसे मोक्ष मिल जाता है। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो 4 महीने हैं, देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक,
जो व्यक्ति इस चतुर्मास के नियमों का पालन करता है उसे मुक्ति और मोक्ष मिल जाती है और पापों का नाश हो जाता है। जिंदगी में एक बार किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है और चतुर्मास में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य इसका सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। चतुर्मास का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है और जो व्यक्ति चतुर्मास आने पर व्रत का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक पालन करता है वह व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, ब्राह्मण और तीर्थों का सेवन करता है। चारों वेदमय स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजता है जिनके प्रसाद से मनुष्य को मोक्ष रूपी महान वृक्ष के हिसाब से उसे मोक्ष प्राप्त होता है और उसे कभी संताप प्राप्त नहीं होता, यानी कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए मनुष्य को इन 4 महीनों में जमीन पर सोना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु भी पाताल लोक में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में भोग विलास नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है, फलाहार किया जाता है। धातु के पात्रों में भोजन नहीं किया जाता, ऐसे तो भोजन करना ही नहीं है तो धातु पात्र का रोल ही खत्म हो जाता। फिर भी यदि कोई व्यक्ति एक समय भोजन करता हो तो भी उसे पत्तों पर भोजन करना चाहिए जो बताए गए हैं। अपनी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु जो भी हो, खान पान में, रहन सहन में, उसे अवश्य त्याग कर देना चाहिए श्री हरि विष्णु की कृपा के लिए। तो आपके पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने पर आपको सुख की प्राप्ति होती है और जब सुख मिलता है तो लक्ष्मी जी आती, आनंद मिलता है। आनंद है तो निश्चित तौर से आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, लक्ष्मी भी आएगी। तो ये है चतुर्मास का महत्व, जिसमें आपको क्या क्या करना है। जितना आपसे बन पड़े उतना त्याग तो श्री हरि विष्णु के निमित्त करिए ताकि आपको कुछ हद तक सुख मिल सके, अन्यथा आप भटकते रहोगे और जिंदगी में कष्ट ही कष्ट आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।